everyone, my next recipe is the most requested recipe. It's called न्यू यॉर्क स्टाइल पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा टेस्ट में इतने अच्छे लगते हैं और इसको बनाने का तरीका भी एकदम सिंपल है। एंड वंस यू ट्राई माय रेसिपी यू आर नॉट गोइंग टू गो बैक टू एनी अदर रेसिपी। ये पिज़्ज़ा बनाने में एकदम ही सिंपल है और इसको हमने बनाया है अवन में, क्योंकि हम ऑलवेज अवन में ही बनाते हैं। और इसके लिए इसके साथ हम बनाएंगे पिज़्ज़ा डो, उसके साथ सॉस भी बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने यहाँ 1/4 कप पानी लिया है। यहाँ पे हम मेजरिंग स्पून और कप्स का यूज़ करेंगे। 1 टेबलस्पून ड्राई ईस्ट, 1 टीस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और एनी अनफ्लेवर्ड ऑयल। बस इसको है ना थोड़ा मिक्स करना है, 1 मिनट तक मिक्स करना है ताकि जो ईस्ट है ना वो इसके अंदर मेल्ट हो जाए। बस अब है ना इसके अंदर हम सॉल्ट डालेंगे। हम सॉल्ट थोड़ा कम ही खाते हैं। रेगुलर मेजरमेंट इट्स 1.5 टीस्पून सॉल्ट, बट यहाँ पे हमने 1 टीस्पून ही लिया है। इसके साथ बनाने के लिए हमको चाहिए ब्रेड फ्लावर, बट आई नो कई लोगों के पास ब्रेड फ्लावर होते नहीं, तो आप इसकी जगह पर 4 कप्स ऑफ मैदा भी ले सकते हैं। इधर ब्रेड फ्लावर और मैदा इट वुड वर्क। सो 4 कप्स हमको लेना है। बस अब है ना इसके अंदर हमको पानी डालकर मिक्स करना है। अब जो डो है ना इसके लिए हमने 2.5 कप जितना पानी लिया है, बट आपका मेजरमेंट डिफरेंट होगा, ओके। और डो शुड बी वेरी सॉफ्ट, नॉट हार्ड, softer than the chapati dough. You know, when you make the naan dough, the same way it has to be as soft as naan dough. The difference between naan and this dough is that naan में हम है ना योगर्ट डालते हैं, यहाँ पे हम योगर्ट नहीं डालते। That's the only difference and maybe its measurement is a little bit different. बस अब है ना उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि हमारा डो ड्राई आउट नहीं हो जाएगा, और थोड़ा मसाज करेंगे 1/2 सेकेंड और 1 मिनट के लिए। और जो ऑयल है ना वो हम स्प्रेड अराउंड करेंगे क्योंकि हमारा डो स्टिक नहीं हो जाएगा। अब है ना उसके ऊपर हम प्लास्टिक रैप को रखेंगे ताकि हमारा डो ड्राई आउट नहीं हो जाएगा, और उसके ऊपर हम लीड रखेंगे। अब ये ट्रिक है कि ये पिज़्ज़ा डो फ्रिज के अंदर रेस्ट करेगा ओवरनाइट। अब नेक्स्ट डे उसको निकालना है मॉर्निंग में, और इवनिंग में बनाना है, 4 से 5 घंटे पहले निकालना है बस। अब इसको बनाने के लिए हमको 2 कैन्स ऑर्गेनिक टमेटो सॉस चाहिए, और ये कैन्स हमारे लिटिल वंस है, बिग वंस कैन नहीं है। और इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे, 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर डालेंगे, ब्लैक पेपर और इटालियन सीजनिंग। ये सारे सीजनिंग आपको थोड़े थोड़े ही डालने हैं, अप्रोक्सीमेटली लाइक 1/2 टीस्पून जितना ही आपको डालना है, और थोड़ा सा ओरेगानो। बस थोड़ा थोड़ा 1/2 टीस्पून टू 1 टीस्पून जितना ही डालना है। इसके अंदर हमने सॉल्ट नहीं डाला। क्यों हमने नहीं डाला? क्योंकि हमारे डो में भी सॉल्ट है, और जो चीज़ आती है ना वो वेरी सॉल्टेड होती है, और हम सॉल्ट मॉडरेशन में खाते हैं, इसलिए हमने सॉल्ट नहीं डाला। अगर आपको चाहिए तो सॉल्ट डालना। बस इसको है ना चखना है, मेक श्योर कि ये एकदम अच्छा टेस्ट में लगे। द फ्लेवर शुड नॉट बी ओवर पावरिंग, दैट्स ऑल। और इसके लिए पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमको इस टाइप का कास्ट आयरन का पैन चाहिए। अब है ना हम इस पैन को इसके अंदर प्री हीट करेंगे। ओवन का टेम्परेचर है 450, और इसको 5 मिनट तक हम प्री हीट करने के लिए रखेंगे पैन को। ये हमारा डो जो हमने फ्रिज के बाहर निकाला था 4 घंटे पहले, और आप सुबह भी निकाल सकते हैं और शाम को भी बना सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब हम है ना हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसको टुगेदर करेंगे डो को। ये बनाने में एकदम ही सिंपल है। एक बार आपको ग्रिप आ गई ना तो आप इजीली बना सकते हैं। बेसिकली आपको नान जैसा ही बनाना है, और इसको ओवर नीड नहीं करना है। जस्ट उसको ऐसे ऑयल को स्प्रेड करना है हाथ के ऊपर ताकि चिपक नहीं जाए। और अब आपको जितना डो चाहिए ना उसका लेना है। हमको एक बड़ा डो चाहिए ताकि हमारे जो बड़े पैन में है ना वो आ सके। और कई बार है ना बेलने के टाइम अगर आपको डो चाहिए तो आप एक्स्ट्रा डो डालकर भी रोल कर सकते हैं। अभी हमने अप्रोक्सीमेटली एक थोड़ा बड़ा वाला लिया है और एक छोटा वाला लिया है, क्योंकि हम है ना 2 पैन में बनाते हैं। मैं जब भी बनाती हूँ ना तो पिज़्ज़ा जैसे ही निकलता है ओवन में से, बच्चे लोग और सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं, तो 2 में होता है ना, तो इन लोगों को खाने में इनफ होता है, इसलिए हम 2 पैन में बनाते हैं।
और बस इसको है ना डस्टिंग फ्लावर से हमको रोल करना है। यहाँ पे हमने है ना कॉर्न फ्लावर लिया है। आप कोई भी टाइप का आटा ले सकते हैं, गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, मैदा का आटा ही भी ले सकते हैं। और हम है ना हाथ से ट्राई कर रहे हैं, बट एज यू कैन सी आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पिज़्ज़ा बेकर, तो हमको हाथ से बनाने में अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम है ना हम ट्राई कर रहे हैं हाथ से बनेगा नहीं, पर हम है ना एवरी टाइम रोलिंग पिन ही यूज़ करते हैं। तो बस हम हाथ से थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर लेंगे और रोलिंग पिन से ही बनाएंगे। आई नो यू माइट बी सेइंग कि प्रोफेशनल लोग को ऐसा नहीं बनाते, हम प्रोफेशनल नहीं है, हम जस्ट पिज़्ज़ा बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं, दैट्स ऑल आई कैन से। अब रोलिंग पिन में क्या होगा कि ये पिज़्ज़ा हमारा डो है ना, क्योंकि ये एक टाइप का मैदा है ना, इट कम्स टुगेदर अगेन यू नो, श्रिंक होता है। तो उसके लिए आप क्या करना, इसको रोलिंग के टाइम है ना 1 से 2 मिनट तक रेस्ट करना और फिर आप है ना उसको रोल करना तो इजीली हो जाएगा। अभी मेरा भी थोड़ा सा तकलीफ़ है, बट 1 मिनट के बाद आप रोल करोगे ना रेस्टिंग के बाद तो इजीली रोल हो जाएगा। ये देखिए, ये 1 मिनट रेस्टिंग के बाद ये ऐसा हो गया है, इजीली रोल हो रहा है। आप देख सकते हैं ना पहले कितना हमारा टफ था, अभी इजीली रोल हो जाता है। और इस टाइप का हमने ये छोटा वाला और पहला वाला बड़ा वाला बनाया है। अब हम ओवन में से निकाल लेंगे हमारे कास्ट आयरन पैन जो दे हैव बीन हीटिंग अप फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स, और हमारा ओवन ऑलरेडी प्री हीटेड है 450 डिग्रीज पर। अब जब भी आप कास्ट आयरन का पैन यूज़ करें ना, हमारे पिज़्ज़ा डो आर गोइंग टू गेट स्टिक, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम है ना उसके ऊपर जनरस अमाउंट ऑफ ऑयल लगाएंगे ताकि जो हमारा डो है ना वो स्टिक नहीं हो जाएगा। इट वर्क्स एज ए नॉन स्टिक व्हेन यू पुट सम ऑयल ऑन द कास्ट आयरन। सो और है ना आपको ऑयल है ना एजेस पर भी लगाना है ताकि कुछ भी स्टिक नहीं हो जाएगा, और हम इजीली उसके ऊपर पिज़्ज़ा डो आप रखेंगे। अब शेप डज नॉट मैटर, आप छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। एज यू कैन सी आई एम स्प्रेडिंग इट आउट यूजिंग माई हैंड। और बस इसको ऊपर एजिस पे है ना हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाएंगे इस तरीके से, ताकि हमारे एजिस भी खाने में बहुत अच्छा लगे। हम तो जब भी बाहर से लाते हैं ना एजिस फेंक देते हैं, पर इस टाइप का आप ऑलिव ऑयल लगाएंगे ना एजिस पे तो एजिस भी बच्चे लोग खा जाता है। अब है ना उसके ऊपर हमने जो नो कुक पिज़्ज़ा सॉस बनाया था ना वो हम लगा देंगे। हम है ना एक साथ 2 या 3 पैन रखते हैं। मैंने लास्ट 2 दिन पहले जो पिज़्ज़ा बनाया था ना उसके अंदर हमने 3 पैन यूज़ किया था, तो हमने 3 टाइम पर ऐसे रिपीट किया था। अभी तो मेरा 2 पैन है, बट यूजुअली 3 पैन होता है। बस हम है ना इस तरह से सॉस को लगा देंगे। मेक श्योर कि आपका सॉस है ना एवरीवेयर इज़ गोइंग टू कवर द डो। बस अब है ना उसके ऊपर मोज़रेला चीज़ हमको लेनी है। किस टाइप की मोज़रेला चीज़ आपको लेनी है? लो मॉइस्चर मीन्स ये लेस सॉगी होती है, वो वाली आपको मोज़रेला लेनी है। और यहाँ पे यूएसए में है ना तो ऑलरेडी ग्राइंडेड मिलती है, ऑलरेडी श्रेडेड मिलती है, बट आपको वो रेडीमेड नहीं लेनी है। आपको यू हैव टू श्रेड योर ओन मोज़रेला चीज़। वो ब्लॉक ले आते हैं फिर श्रेड करते हैं, ऐसे ही मोज़रेला चीज़ आपको लगानी है ऊपर। ये चीज़ आपके अकॉर्डिंग है, आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा लगाओ, कम चाहिए तो कम लगाओ। ये बच्चों के लिए तो हमने थोड़ी सी ज़्यादा लगाई, और जो लिटिल वन है ना वो हमारे लिए था तो हमने उसके ऊपर थोड़ी कम लगाई। और अगर आप चाहें ना तो उसके ऊपर ब्रोकली और पेपर्स भी लगा सकते हैं। हमारे बच्चों को तो प्लेन पिज़्ज़ा ही चाहिए, तो इसके लिए हमने प्लेन पिज़्ज़ा ही बनाया था, बट बाद में हमने वेजिटेबल पिज़्ज़ा भी बनाया था जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। और जब आप मोज़रेला चीज़ को स्प्रेड करें ना, तो बिफोर यू पुट इट इन द ओवन अप्लाई सम ऑयल लाइक हाफ टी स्पून ऑफ ऑयल ऑन द चीज़ सो दैट आवर चीज़ डोंट गेट ड्राई आउट। और फिर हम इसको पकने के लिए रखेंगे। मेक श्योर आप है ना मिडल रैक और अपर रैक ही यूज़ करना, डो नॉट यूज़ द लोअर रैक। लोअर रैक में ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है, हमने नोटिस किया है। तो मिडल वन है ना बहुत अच्छा पका था, तो मेक श्योर यू यूज़ मिडल रैक। और एज यू कैन सी इट्स 450 डिग्रीज पर approximately 8 to 10 minutes it takes. Now in the halfway you can see the bubbles are coming up, तो आपको है ना fork यूज़ करके ही बबल को डाउन करना है so that our pizzas are going to get cooked properly। और दूसरे में भी हमको सेम करना है, fork लेना है और उसको ऐसे
प्रिक करना है ताकि बबल्स नहीं आए ऊपर, और उनको बेक करना है अंटिल दे आर बबली एंड ब्राउन ऑन द टॉप। और साइड पर ये पक रहे हैं ना, इन द मीन टाइम हमने दो दूसरे पिज़्ज़ा की डो भी तैयार कर दिया है ताकि हम दूसरा बैच भी बना सके। और ये देखिए, ये हमारी पिज़्ज़ा कितना चीज़ कितना बबली हो रहा है, ऑल इज़ अ लिटिल बिट शाइनिंग ऑन द टॉप, सो दैट टाइम इज़ डन। यू सी द ब्राउन स्पॉट, दैट्स व्हेन इज़ डन। और बस अब है ना, उसको हमको काट के खाना है, बट इट टेस्ट बेस्ट व्हेन यू पुट सम बेसिल लीव्स ऑन द टॉप। हमको तो बेसिल लीव्स के बिना पिज़्ज़ा खाना अच्छा नहीं लगता। हम तो घर में ही उगाते हैं बेसिल लीव्स, तो इजी टू ग्रो, आप भी उगा सकते हैं। और कई बार है ना, हम चिली फ्लेक्स भी डालकर खाते हैं। तो एनीवेज, ये तो बच्चों के लिए था, इसलिए प्लेन पिज़्ज़ा था। हमारा तो वेजी पिज़्ज़ा था, हमको हैलापिनो पेपर्स वाला पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है। ये देखिए, और हम तो है ना नेक्स्ट डे बच्चों को लंच में भी लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा इनसाइड वाला था, ये ब्रोकली वाला था, ये हैलापिनो वाला है। और हाँ, अगर आपका पिज़्ज़ा डो बच जाए और सॉस बच जाए तो सॉस से आप पास्ता भी बना सकते हैं और पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर आपका डो बच जाएगा तो डो भी आप फ्रीज़ में रख सकते हैं। मैं तो एटलीस्ट 3 से 4 दिन तक फ्रीज़ में रख सकती हूँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आई होप माई रेसिपी वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।